कौन? ये क्या है? जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो सच हो। कुछ लोग जो पास होते हैं वो हमेशा आपके अपने नहीं होते। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ये किसने लिखा है? और कौन आ रहा है? कौन? मैम साहब, चाय लेकर आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। मैम साहब, क्या हुआ? आप कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। चाय लीजिए। अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। हाँ ठीक है। मालकिन कुछ अलग सी लग रही थी। उनकी आंखों में डर था, जैसे कुछ छिपा रही हो। उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, या कोई कुछ कह रहा हो? नहीं नहीं, अगर कुछ ऐसी बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। या फिर वो खामोशी, वो कांपते हाथ, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। मुझे उनका ख्याल रखना है। वो अकेली है, और अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो चाहे वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैम साहब। अंदर आ जाओ सागर।
मैम साहब, दूध। रख दो। मैम साहब, सब ठीक तो है? आप कुछ परेशान सी लग रही हो। तुम्हें कैसे पता? मैम साहब, कितने सालों से मैं आपके पास रह रहा हूँ। आपके चेहरे को देखते ही समझ जाता हूँ। कभी कभी कुछ बातें पुराने होते हुए भी अचानक सामने आ जाती हैं। ऐसा क्या हुआ मैम साहब? आज एक चिट्ठी आई है, बिना नाम की। उसमें लिखा है, मैं आ रहा हूँ। नाम नहीं लिखा? कोई तारीख या कुछ और? नहीं, बस इतना ही। और अजीब बात तो ये है, ना किसी का नाम, ना तारीख, ना कोई पता है। कहीं वो राज साहब तो नहीं है? मालूम नहीं। मुझे तो डर लग रहा है सागर। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब और नहीं सह सकती। डरिए मत मैम साहब, आप अकेली नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, वो चाहे जो भी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू सागर। तुम ना होते तो शायद ये सब सहना और भी मुश्किल होता। इतनी रात को कौन हो सकता है? क्या ये वही है जिसने चिट्ठी भेजी थी? मैं देखता हूँ मैम साहब, कौन है। नहीं, नहीं सागर, मुझे डर लग रहा है। कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। इतनी रात को ये सब? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें डराना चाहता है। या फिर कोई चाहता है कि हम डर के मारे कुछ ऐसा कर दे जो वो चाहता है। यहाँ तो कोई नहीं है मैम साहब, कोई नहीं है? लेकिन किसी के होने का एहसास था। लगता है शुरुआत हो गई है किसी खेल की। लेकिन ये खेल खेल कौन रहा है हमारे साथ? और क्यों? मैम साहब, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। आप आराम से सो जाइए, अंदर से कुंडी लगाकर। मैं सारी रात दरवाजे पर रहूंगा। सागर, अगर मैं अकेली होती तो शायद ही ये रात काट पाती। लेकिन अब डर और बढ़ गया है, कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा मैम साहब। अगर हो भी गया तो समझना, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। कौन था वो, और क्यों भेजी वो चिट्ठी? इतनी रात को दरवाजे पर दस्तक देना, क्या था उसका मकसद? अगर सागर ना होता तो मैं, लेकिन सागर, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ मेरी फिक्र थी। क्या वो सच में सिर्फ एक नौकर है, या कहीं कहीं जो मैं सोच रही हूँ
वो गलत तो नहीं? मैम साहब के चेहरे पर जो डर था वो झूठा नहीं हो सकता। वो चिट्ठी, उस पर किसी का नाम भी नहीं। कौन हो सकता है? कोई भी हो, मुझे उससे मैम साहब की हिफाजत करनी है। सागर, गुड मॉर्निंग मैम साहब। तुम यहीं बैठे थे पूरी रात? हाँ मैम साहब, आपको अकेले छोड़ने का मन नहीं हुआ। सोचा यहीं बैठा रहूं, कुछ हो तो। तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है सागर। सब ठीक हो जाएगा मैम साहब, फिर आराम भी हो जाएगा। अभी तो ज़्यादा चिंता आपकी है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है। सागर, वो पूरी रात दरवाजे पर बैठा रहा मेरे लिए। क्या कोई अजनबी ऐसा करता है? नहीं, वो अब अजनबी नहीं लगता। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? फिर वही चेहरा, वही दस्तक। क्या वो क्या वो सच में लौट आया है? लीजिए मैम साहब, आपकी मनपसंद चाय। तुम मुस्कुरा कैसे लेते हो सागर? इतना कुछ हो चुका है और तुम अब भी। मुस्कान तो एक डाल है मैम साहब, वरना भीतर तो बहुत कुछ टूट चुका है। क्या टूटा है तुम्हारे भीतर? विश्वास, उम्मीद और शायद कुछ वो जो कभी मेरा था ही नहीं। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो सागर? सोचना तो तब बंद कर दिया था मैम साहब, जब समझ आया कि तुम्हारे पास खुद को समझने की भी मोहलत नहीं है। समझ में नहीं आता क्यों हर बार मेरी किस्मत एक ही मोड़ पर आकर उलझ जाती है। क्योंकि किस्मत हमेशा उसी दरवाजे पर दस्तक देती है जहाँ से उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द मिला हो।
जब तुम पहली बार यहाँ आए, क्या तुमने मेरा दरवाजा सिर्फ एक नौकर की हैसियत से खटखटाया था? हाँ, शुरुआत में, लेकिन अब हर सुबह ये दरवाजा मेरी खुशकिस्मत जैसा लगता है। कल रात जो कुछ हुआ वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? परेशान तो वो होता है मैम साहब जो उम्मीद रखता हो। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी है। और अगर मैं फिर से टूट गई तो मैं वहीं रहूंगा जहाँ हमेशा था, तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों के पास, उन्हें समेटते हुए।